तो सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ये इसमें देखिए क्या है, समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC क्या है, समांतर है। समलंब किसको बोलते हैं, समलंब में कितने 4 भुजाएं होती हैं और उसमें कम से कम 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, ये देखना है। जैसे कि एक समलंब है तो इसमें AB और DC ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे क्या है, समांतर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए विकर्ण किसको बोलते हैं, एक कोना से उसके अपोजिट दूसरे कोना को मिलाने वाला रेखा को हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो ये एक देखिए ABCD ये क्या है, A एक कोण है, B भी एक कोण है, C भी एक कोण है, D भी एक कोना है। इसको जैसे रूम बोल दिए तो रूम में 4 कोना होता है, इसमें भी 4 कोना है ABCD। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक, उल्टा वाला कोना तक अगर आप कुछ रेखा खींच के मिला दीजिएगा तो उसको हम बोलेंगे विकर्ण। तो इसका देखिए यहाँ से ये वाला एक विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, और वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है ऐसा। ठीक है, तो वो O पर काट रहा है। अगर O पर काट रहा है तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि AO बटा BO कितना होना चाहिए, CO बटा DO के बराबर होना चाहिए, CO बटा DO के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा कि दिया गया है, क्या क्या दिया है वो लिखना है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD, ठीक है, AB पैरेलल CD एक दूसरे के समांतर है, और विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है हमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें त्रिभुज का जरूरत है। जैसे कि हम तो पढ़ रहे हैं त्रिभुज यहाँ, लेकिन ये 4 भुजाओं वाला दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फायदा यहाँ पे क्या मिला कि ये पहले से बता दिया कि इस जो चतुर्भुज है इसका क्या है, 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमको। हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ से एक रेखा का रचना कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसका नाम दे दिए E। ठीक है, इस रेखा को रचना करते हुए हम क्यों रचना किए, इस रेखा को रचना करने के बाद हमें पता, हम इस तरह से रचना किए कि EO और AB एक दूसरे के समांतर होंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि रचना कर रहे हैं हम। ठीक है, रचना, तो क्या हो गया, AD भुजा AD से एक रेखा खींचा, कहां तक, O तक। ये क्या होना चाहिए, EO और AB क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि इतना रेखा हमने खींचा और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। अब हमें एक रेखा खींच लिया, अब प्रूफ करना है हमको इसको। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो हम पहले लिखते थे क्या, प्रमाण देना पड़ेगा हमको। प्रमाण में क्या क्या देना है, सबसे पहला चीज क्या देना है, AB और DC। AB क्या है, DC एक दूसरे के समांतर है, पहला है दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमें क्या मिला, EO और AB, EO और AB, ये दूसरा हो गया। ये क्या है, रचना से। ठीक है, ये हमने रचना किया है इसका। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं कि EO किसके समांतर होगा, EO किसके समांतर होगा, DC के भी समांतर हो जाएगा, DC के समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर ये इससे समांतर है, ठीक है, ये एक दूसरे से समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो अगर पहले से हमको पता है कि ये और ये भी समांतर है तो ये और ये भी समांतर हो गया, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक त्रिभुज हमको मिला। किस तरह से त्रिभुज मिला, ADC
ए डी बी एक त्रिभुज हम मिला, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में हमको क्या है, क्या दिया हुआ है कि ई ओ किसके समांतर है, ई ओ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। यहाँ रचना से लिख देते हैं क्योंकि हम रचना किए हैं, ठीक है, इसका खुद से ड्रॉ किए बनाए हैं, तो ये समांतर है। अगर दो समांतर एक त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर है तो क्या कह सकते हैं हम उसको उसमें आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ए बटा ई डी बराबर किसके होगा, बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा डी ओ। यहां से हो गया आपका, ये कौन सा, ये चौथा नंबर इक्वेशन हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब फिर से देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, हम यहाँ पे देखे थे कि इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या था, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो ये भी तो एक त्रिभुज बना, ऐसे ये भी एक त्रिभुज बना, तो ये दूसरा वाला त्रिभुज हो गया। तो अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, अब त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी में देखिए ए डी सी में इस वाले त्रिभुज में कौन सा, दो समांतर है, ये और ये समांतर है, ये दोनों एक दूसरे समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई ओ किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। ये कौन से इक्वेशन से हमको हमें प्राप्त होता है, ये हमें इक्वेशन 3 से प्राप्त होता है, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण 3 से, हमें समीकरण 3 से पता चला कि ये दोनों समांतर है एक दूसरे के। अब इसमें फिर हम आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय हम फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, ए ई बटा ई डी किसके बराबर होना चाहिए, ए ओ बटा ओ सी के बराबर होना चाहिए, ए ओ बटा ओ सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको कौन सा इक्वेशन लिख देते हैं, इसके इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब समीकरण 4 तथा 5 से, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, ये दोनों में कॉमन है ए ई बटा ई डी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा ओ सी। तो हमको क्या प्रूफ करना था, ए ओ बटा बी ओ, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ए ओ बटा डी ओ बराबर सी ओ बटा ए ओ बटा बी ओ, यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो सी ओ बटा डी ओ, ये आ गया आंसर।